नमस्कार। सन 2023 के विषय में आपको बता रही हूँ मैं सभी राशियों के विषय में। तो अब आज बात करेंगे काल चक्र की भचक्र की 9वीं राशि धनु की, जिसका स्वामी बृहस्पति जो विद्या के कारक हैं और हमेशा ही इस ग्रह के प्रभाव में आदमी ऊपर ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, बहुत ही अपने काम से, ज्ञान की गुरुता से। तो अभी आपका राशि बृहस्पति बहुत ही शुभ चतुर्थ भाव में स्थित है। मीन में ही बृहस्पति है जो शरीर के लिए बहुत ही शुभ है। हर प्रकार से आपके लिए अभी तो अच्छा चल रहा है। पंचम भाव में वर्ष प्रवेश के समय पर चंद्रमा आपके राहु के साथ पंचम आ गए हैं। ये थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे तो आपके भाग्येश सूर्य और कर्मेश बुध ये दोनों ही आपकी राशि पर ही स्थित है, जो बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं और इस वर्ष में आपको हर प्रकार से सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य आपका 21 अप्रैल तक बृहस्पति के मीन में रहने तक तो बहुत ही शुभ है, लेकिन उसके बाद में बृहस्पति मेष में जा रहे हैं और पंचम भाव में राहु से उनकी युति हो रही है। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। इस समय पर आपको शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज्यादा देना चाहिए, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी। बृहस्पति राहु की युति 29 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद फिर राहु चले जाएंगे मीन में। उस समय फिर स्थिति बदलेगी आपकी। तो अभी शुभ है, फिर कुछ महीने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के लिए भी अभी आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन पंचम भाव का राहु वो आपको ध्यान धरने में अर्थात कंसंट्रेशन में अर्थात एकाग्र चित्तता के लिए कमी कर देते हैं, और जितना कंसंट्रेशन आपका शिक्षा के प्रति होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। इसका कारण ये भी है कि मंगल जो पंचम भाव का स्वामी है वो आपका अभी वृष में 6ठे घर में चल रहा है, जो अपने घर को देख नहीं रहा मंगल। इसलिए भी आपके शिक्षा में थोड़ी सी कमी हो रही है। हालांकि बृहस्पति आपके बहुत ही शुभ हैं, लेकिन फिर भी राहु के कारण शिक्षा थोड़ी आपकी बाधित हो रही है। कर्म क्षेत्र के लिए भी बुध अभी आपके बहुत ही शुभ है, क्योंकि कर्मेश होकर के राशि पर ही स्थित है। उसके बाद मकर में जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 31 मार्च से जब बुध की युति राहु के साथ में हो जाएगी पंचम भाव में, उस समय पर अचानक आपके काम के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी हो सकती है। ऑफिस में या जहां भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। विवाह के लिए आपका समय अभी तो बहुत शुभ है, क्योंकि बुध और बृहस्पति जो आपके सप्तमेश हैं और जो आपके राशिश हैं दोनों ही बहुत ही शुभ केंद्र में स्थित हैं। लेकिन जब बृहस्पति 21 अप्रैल से राहु से युक्त हो जाएंगे, उस समय से लेकर के और फिर 29 अक्टूबर तक विवाह का प्रसंग आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति एक तो आपके शरीर का कारक है, दूसरा बृहस्पति ही विवाह का भी कारक होता है, क्योंकि घर परिवार को बनाने के लिए बृहस्पति का शुभ होना बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति गुरु ग्रह है और गुरुता की बात करता है घर को संभालने के लिए। इसलिए जब तक राहु से उनकी युति है तब तक शादी नहीं करना ये शुभ होगा। अभी तो पति पत्नी में दाम्पत्य सुख बहुत ही अच्छा बना हुआ है आपका, लेकिन फिर वही अप्रैल के अंत से लेकर के
और फिर समय थोड़ा आपका बदलेगा अक्टूबर के बाद से, तो फिर आपका बहुत अच्छा होगा। हालांकि आप तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण सब चीजों को आप संभाल लेते हैं और आपका बहुत अच्छा रहता है। पेरेंट्स के लिए भी आपका समय अभी बहुत शुभ है, क्योंकि बुध और बृहस्पति एक दोनों को चारों चरण से देख रहे हैं, इसलिए उसमें शुभता आ रही है। और संतान के लिए, संतान की शिक्षा के लिए अभी आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि राहु के कारण आपको संतान के प्रति जितनी रुचि होनी चाहिए उतनी रुचि नहीं हो रही है। याद रखें, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न च शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। माता और पिता शत्रु के समान हो जाते हैं, जो अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करते वो उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे कि हंसों के बीच में बगुला। तो बच्चों का ध्यान रखें, उनकी शिक्षा के लिए आप ध्यान रखें। जहां तक आपके भाग्य की बात है तो उसकी शुभता तो अभी बहुत है। और फिर मंगल जब सिंह में चले जाएंगे और सूर्य भी जब आपके सिंह में चले जाएंगे 17 अगस्त से, उस समय अचानक आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होगी और हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। और सूर्य जब सितंबर में कन्या में जाएंगे उस समय पर भी, तो सितंबर से ही आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। कार्य क्षेत्र भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और उसमें आपकी उन्नति भी बहुत होगी। इसलिए अगर कभी थोड़ा सा समय उतना बलवान नहीं हो रहा है तो आप चिंता न करें, आगे चल करके बहुत ही शुभता आपके साथ में आने वाली है। धन प्राप्ति के तो आपके योग बहुत ही अच्छे हैं। दूसरे ही घर में अभी आपके शनि है, लेकिन मास के अंत होते होते शनि तीसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन सूर्य आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तो भी आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्र भी अभी आपके दूसरे भाव में ही धन हर प्रकार से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। साथ ही केतु आपके जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं वो भी कई स्रोतों से आपके लिए धन लेकर के आ रहे हैं और किसी प्रकार से आपको धन की कमी नहीं हो रही है। और जब तक आपके केतु बैठे रहेंगे 29 अक्टूबर तक तुला में, तब तक हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। हर प्रकार से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी और जितने भी आपके काम हैं वो सब होते ही रहेंगे। इसके साथ ही विदेश यात्रा का भी आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। 21 अप्रैल से जब बृहस्पति पंचम चले जाएंगे उस समय अचानक ही आपका विदेश यात्रा का भी योग बनता है और आप किसी काम से भी और शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हैं। साथ ही मंगल भी जब कर्क में रहेंगे उस समय भी आपका बाहर जाने का योग बनता है और अभी भी आपका बाहर जाने का योग बनता है, क्योंकि आपके द्वादशेश मंगल अभी छठे ही चल रहे हैं और शुभता ही होगी। विदेश में जो भी आप जाएंगे उसमें आपको लाभ ही होगा। जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आध्यात्म की बात जहां तक हो रही है तो आप तो प्रकृति से ही, स्वभाव से ही बहुत ही आध्यात्मिक है और हमेशा ही आपका ध्यान आध्यात्म की ओर रहता है। पूजा पाठ की ओर भी आपका मन बहुत ही लगता है। बृहस्पति अभी भी, और जब राहु के साथ पंचम होंगे उस समय भी आपको आध्यात्म के लिए बहुत ही शुभ है और इसमें आपका मन लगा रहेगा। मानसिक सुख, आप थोड़ी ही चीजों में बहुत ही कंटेंटमेंट हो जाता है। आप हर तरीके से खुश रहते हैं और हमेशा ही आप प्रसन्न रहने का प्रयास करते रहते हैं। याद रहे, अश्विन शुक्र में पड़ने वाला ग्रहण आपकी 5वीं राशि में पड़ रहा है, जो आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। इसके लिए आप हिरण्यरेत समदीप्तम पुराणम पुरुषोत्तमम सकलम निष्फलम शुद्धम निर्गुणम शुभ सस्ततम मंत्र का जाप वर्ष पर्यंत करते रहें। इससे आपका मन भी बहुत शांत होगा और आपका तो पूजा पाठ में मंत्र में मन लगता ही रहता है, तो मंत्र का जप करते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप वर्ष 2023 खूब
सुखी होकर के बिताएं, संतान के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ में आपकी खूब उन्नति हो, यही मेरी शुभकामना है। अगले वीडियो को देखें जिसमें मैं मकर की बात करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।